Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे किस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं। एंड देन हमने ये सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड फर्दर कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके अलावा हमने ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। देन हमने ये पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी रियल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम कुछ मजीद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है एडिटिव आइडेंटिटी की। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो के साथ ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर रिटर्न हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जो एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास या आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास वो क्या होता है, जीरो जीरो। अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो जीरो के साथ ऐड करूं तो हमारे पास रिटर्न में वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो जीरो जीरो यहाँ पे क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी में क्या हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास रिटर्न में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो एडिटिव इनवर्स है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिस तरह ए भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इनवर्स हमारे पास क्या होगा, माइनस ए माइनस बी का ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं ए बी को इसके इनवर्स के साथ ऐड कर दूं तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, जीरो जीरो, विच इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है वन जीरो। यहाँ पे हमारे पास वन वन आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है वन जीरो। अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को वन जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब हमारे पास देखते हैं क्या आता है। हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज की तो ये हमारे पास आ गया a इंटू वन इज a, b इंटू जीरो इज जीरो, b इंटू वन इज b, a इंटू जीरो इज जीरो। तो हमारे पास वापस क्या आ गया, a b। इसीलिए वन जीरो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर वन वन हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होता तो हमारे पास वापस a b नहीं आता, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट वही होता है कि अगर मैं उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर हमारे पास वापस आना चाहिए। अब ए बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैंने वन जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तभी हमारे पास ए बी रिटर्न में सोल्यूशन आया हमारे पास। इसीलिए वन जीरो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, सपोज करें ए बी, तो इसका जो इनवर्स होगा वो है हमारे पास a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो नंबर है हमारे पास ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स है। इसका प्रूफ आगे एक्सरसाइज में हम जरूर करेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इस नंबर को ए बी को इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल आ जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमने इनवर्स फाइंड करना है, हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमारे पास ए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, पहले ए बी हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए बी सी डी, देन बीच में हमारे पास एक दफा प्लस है देन माइनस है, सेम ऑपरेशन ए बी अब मल्टीप्लाई हो जाएगा ई एफ के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन इसका, और इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अ स्पेशल सबसेट ऑफ सी। अब सी यहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, और सबसेट कहते हैं अगर हम किसी भी सेट में से कोई भी एक एलिमेंट उठा लें और उसका एक सेट बना दें, तो जो एलिमेंट का सेट है वो उस बड़े सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट के बारे में पढ़ते हैं अभी। अब सपोज करें कि हमारे पास एक जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक सबसेट उठा लेते हैं A0। अब यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास एक क्वांटिटी है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जनरल फॉर्म में हमने क्या लिख लिया है, एक सबसेट लिख दिया। अब सपोज करते हैं इस के फर्दर हम सबसेट बनाते हैं, सपोज B0 एंड C0 आर सबसेट्स ऑफ A0 which is a subset of complex numbers। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अगर ये दोनों हमारे पास सबसेट हैं A0 के, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, हमारे पास तो आ जाएगा रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट के साथ जो कि आ जाएगा 0। उसी तरह इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी रीड करते हैं कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी को मैं B0 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होने पे वापस आ जाएगा 0। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर मैं इन दोनों सबसेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट्स हैं B एंड C जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इमेजिनरी पार्ट हैं 0 0। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन उसी तरह होगी जिस तरह हम किसी भी दो रियल नंबर्स की करते हैं, सिर्फ रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ B0। अब इसमें भी हमारे पास रियल पार्ट B है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। जिस तरह रियल नंबर्स में फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट B है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/B। इसी तरह इस केस में भी हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा वो आएगा 1/B एंड 0 एज इट इज आ जाएगा साथ में। तो ऊपर अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज की हैं उनको हम देख के ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास रियल पार्ट अवेलेबल हो और इमेजिनरी पार्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो तो वो नंबर हमारे पास एक रियल नंबर ही बनता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर्स नहीं हो सकते। आगे आप कंसीडर करते हैं 0 1 को। अब यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट क्या है, 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हमारे पास 1 आयोटा हो जाएगा विच इज इक्वल टू आयोटा। अगर अब मैं 0 1 का प्रोडक्ट लेता हूं 0 1 के साथ, अब 0 1 हमें पता है क्या है, आयोटा
मल्टीप्लाई बाय आयोटा, दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1। इसको ऑर्डर पेयर में अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, -1 0, क्योंकि सोल्यूशन हमारे पास क्या है, रियल है, तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा -1, इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि 0 1 का अगर मैं स्क्वायर लूं तो वो हमारे पास आ जाता है -1। ऊपर जो कुछ भी हमने पढ़ा है उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ऑर्डर पेयर में लिखा जाए उसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं a b इज इक्वल टू a0 प्लस 0b विच इज इक्वल टू a को बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 0 प्लस b 0 1। अब हमें पता है 1 0 हमारे पास होता है इक्वल 1 के, एंड 0 1 हमारे पास होता है इक्वल आयोटा के, तो ये आ जाएगा a प्लस आयोटा b। ये है इसको प्रॉपरली एक सोल्यूशन इसका कि किसी भी ऑर्डर पेयर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 है, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमने जितनी भी एडिशन प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन सब को हम अब क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होगी कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करूं तो उसका सॉल्यूशन आएगा वो भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का पार्ट होगा। तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सपोज कर लेते हैं। सपोज ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, इसकी वैल्यू है x प्लस आयोटा y, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम सपोज कर लेते हैं Z2 इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो Z1 प्लस Z2 ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस u प्लस आयोटा v। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की एक एडिशन प्रॉपर्टी क्या थी कि रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो ये आ जाएगा x प्लस u प्लस y प्लस v आयोटा विच इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए सेटिस्फाई हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। रियल नंबर्स के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी तीन नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी हम सेम यही चीज प्रूव करेंगे, और उसके लिए हम लोग सपोज करते हैं तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं Z1 विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, Z3 इज इक्वल टू e प्लस आयोटा f। अब हमने क्या प्रूफ करना है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने से एसोसिएटिव लॉ हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे हमने Z1, Z2 एंड Z3 की जो वैल्यूज अज्यूम की हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Z1 हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा b, प्लस Z2 है हमारे पास c प्लस आयोटा d, एंड Z3 हमारे पास है e प्लस आयोटा f। सबसे पहले ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको ऐड करते हैं, a प्लस आयोटा b प्लस रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, उसी तरह इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो इसमें भी अब रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ। देन हम a प्लस सी को सेपरेट कर देते हैं एंड e को सेपरेट कर देते हैं। तो इसको मैं a प्लस सी प्लस e को a प्लस सी प्लस e लिख देता हूं और यहाँ पे b एंड d को कंबाइन कर देते हैं और f आयोटा को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा b प्लस d आयोटा प्लस आयोटा f। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, a प्लस सी प्लस b प्लस d आयोटा प्लस e प्लस आयोटा f। यहाँ पे ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हुए और इनको अब थोड़ा सेपरेट करके लिख लेते हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलग-अलग करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d और यहाँ पे आ जाएगा e प्लस आयोटा f। अब हमने शुरू में अज्यूम किया था a प्लस आयोटा b हमारे पास z1 होती है, c प्लस आयोटा d क्या थी z2 ब्रैकेट्स प्लस e प्लस आयोटा f हमने अज्यूम किया था z3। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी किसी नंबर की कहलाती है कि अगर किसी भी नंबर को हम 0 से ऐड कर दें तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 0 0 और 0 प्लस 0 आयोटा। अगर मैं इनको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ ऐड करूं तो हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न में आ जाएगा। इसको आप प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जांपल z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेता हूं मैं और आइडेंटिटी एलिमेंट को नाम दे देते हैं z2। अब मैं z1 प्लस z2 को जब ऐड करता हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर ऐड करूं, अब यहाँ पे रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो ये आ जाएगा a प्लस 0 इज a, b प्लस 0 इज b आयोटा विच इज इक्वल टू z1। अब हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऐड किया और वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रिटर्न में आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इनवर्स की। अब एडिटिव इनवर्स में अगर हम किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऐड करें तो हमारे पास सॉल्यूशन में आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। अब हमें पता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो उसको माइनस साइंस लगा के आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसके एडिटिव इनवर्स को कह देते हैं माइनस a माइनस आयोटा b। तो अगर मैं z1 और z2 को ऐड करूं तो हमारे पास a प्लस आयोटा b ऐड हो जाएगा माइनस a माइनस आयोटा b के साथ। रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ। इसको मैं यहाँ पे ऑर्डर पेयर में लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया।
तो इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए रियल और इमेजिनरी दोनों के साथ हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने रियल नंबर्स के लिए पढ़ी थी वो थी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी हम इसको प्रूफ करते हैं। हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सपोज कर लेते हैं a प्लस आयोटा बी और z2 है c प्लस आयोटा d। हमने अब प्रूफ करना है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड अज्यूम कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। अब यहाँ पे a प्लस c ऐड हो जाएंगे एंड इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। अब a प्लस c को मैं c प्लस a लिख सकता हूँ एंड b प्लस d को d प्लस b आयोटा। अब इसी तरह जब मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिख दूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास c प्लस d आयोटा प्लस a प्लस b आयोटा। तो यहाँ पे c प्लस d आयोटा क्या था हमारे पास z2 और a प्लस b आयोटा क्या है z1। तो यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव हो चुकी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो ये थी हमारे पास सारी एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड फर्दर कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड अ स्पेशल सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।